मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध का आज का उपदेश आपके जीवन में कई बदलाव ला देगा। आज के उपदेश सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख आएंगे। आप हमेशा सुखी ही रहेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को ध्यान से सुनना, सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। इसी तरह से और भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, उपदेश सुनने के बाद उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला। चंद्रमा की चांदनी रात में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का निवेदन किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात को टाल ना सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल बस गिर गया और वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था। कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। शाम हुई, लोग जल्दी जल्दी में थे, सब अपने घर को जाने लगे। इतने में एक समाज सेविक युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी और वह बोला, चुप रहो, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया। उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल तुम भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, यह प्रकृति की देन है। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकालो। सन्यासी बोला, देखो मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। सन्यासी बोला, देखो मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। गांव के लोगों से कहूंगा तुम्हारी कुछ मदद कर दें। यह कहते हुए वह भी वहां से चल दिया। इतने में एक हरा थका किसान उधर आया। सोचा कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूं। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका और देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट सकती है।
देखो कुछ उपाय करता हूं। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। रस्सी और धोती को एक में मिलाकर मोटी बना दिया। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई तू सच्चा धार्मिक है, भाई तू सच्चा समाज सेवी है, तू सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया मैं समाज सुधार तो कुछ जानता नहीं, पर यह जानता हूं कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है, जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों को फिक्र, वैसे ही दूसरों की फिक्र करता है वही दयावान होता है, वही दयावान होता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।